गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में खुश और स्वस्थ होंगे। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आइए जानते हैं लिंग के विषय में। सबसे पहले हम यहाँ कुछ वाक्य देखेंगे। पिताजी आज बाहर गए हैं। पेड़ हवा से गिर गया। माँ कपड़े धो रही हैं। तुम्हारी घड़ी कहाँ है। दादी रामायण पढ़ रही हैं। भैया काम पर गए हैं। इन वाक्यों में कुछ शब्द स्त्रीलिंग हैं और कुछ पुल्लिंग। जैसे पिताजी, पेड़, भैया, ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं, जबकि माँ, घड़ी, दादी, ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। हम जानेंगे आगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लिंग के प्रकार के विषय में। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हम जानते हैं पुल्लिंग की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है। अर्थात वे शब्द जिनसे हमें पता चले कि वह शब्द, वह संज्ञा पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो उसे पुल्लिंग कहा जाएगा। जैसे हम देखते हैं कुछ चित्र हमारे पास हैं। राजा, पिता, घोड़ा, कुत्ता, बंदर। यहाँ ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। आप एक प्रकार से और भी जान सकते हैं। हम कहेंगे पिताजी आए हैं, राजा आए हैं, घोड़ा जा रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, बंदर नाच रहा है। यहाँ पुल्लिंग अर्थात राह का प्रयोग किया गया है, ना कि रही का। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि घोड़ा चल रही है या बंदर चल रही है, क्योंकि ये तो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये पुल्लिंग है। और कुछ उदाहरण देखते हैं। पर्वत बहुत ऊंचा है। सभी का बचपन बहुत सुंदर होता है। जहाज डूब गया है। ये फल मेज पर रख दो। यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी वाक्यों में है, होता, गया, रख, ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पर्वत बहुत ऊंची है या बचपन बहुत सुंदर होती है, जहाज डूब गई है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तो इनकी क्रिया का प्रयोग भी पुरुष जाति के ही अनुसार किया जाएगा। ये विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आप पुरुष जाति अर्थात पुल्लिंग को अच्छे से जान गए होंगे। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग के विषय में। हमने पुल्लिंग में पढ़ा था कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो यहाँ स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होगी। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। पुरुष जाति वाले पुल्लिंग और स्त्री जाति वाले स्त्रीलिंग। आइए स्त्रीलिंग को भी हम कुछ उदाहरणों के द्वारा विस्तार से जानें। कौन कौन से उदाहरण हैं यहाँ स्त्रीलिंग के। देखिए, लकड़ी, बकरी, माता, रानी और तो और जूं भी स्त्रीलिंग का उदाहरण है, क्योंकि हम ऐसे कहेंगे यह लकड़ी बहुत पतली है। क्या हम ऐसे कहेंगे लकड़ी मोटा है। बकरी चर रही है, माताजी जा रही है, रानी नाच रही है, जूं चल रही है। आइए और कुछ उदाहरण देखते हैं इसके कि स्त्रीलिंग के और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। किताब बहुत पुरानी है। धूप निकल गई है। यह सीता की बंदूक है। अर्थात बंदूक भी स्त्रीलिंग का उदाहरण है। यहाँ सभी रंगीन छपे शब्द स्त्रीलिंग का उदाहरण है, क्योंकि खटिया खड़ी हो गई है। हम खड़ा हो गया नहीं बोल सकते,
किताब पुरानी है, क्या हम ऐसे बोलेंगे किताब पुराना है? या धूप निकल गया है? या फिर हम ऐसे बोलेंगे यह सीता का बंदूक है। जहाँ पुल्लिंग शब्द होते हैं वहाँ का प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए की का। इन उदाहरणों के अतिरिक्त हमारे पास और भी कुछ उदाहरण हैं, किंतु पहले हम जानते हैं पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाए जाएंगे। लड़का लड़की, पिता माता, दादा दादी, नर नारी, राजा रानी, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथिनी, सुंदर सुंदरी। ये पुल्लिंग से हमने क्या बनाए हैं? स्त्रीलिंग। अर्थात यहाँ लिंग बदलो है यह कि पुल्लिंग से का स्त्रीलिंग क्या होगा। एक बार दोहरान, लड़का लड़की, पिता माता, दादा दादी, नर नारी, राजा रानी, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथिनी। अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग कैसे बनाई जाती है। अभी हमने क्या जाना था? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। और अब हम जानेंगे स्त्रीलिंग शब्द से पुल्लिंग शब्द कैसे बनाई जाती है। चुईया चूहा, सुनारिन सुनार, मालिन माली, बेटी बेटा, मालकिन मालिक, सेठानी सेठ, इंद्राणी इंद्र, नौकरानी नौकर। हमने जाना कि किस प्रकार से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाई जाते हैं। एक बार दोहरान करते हैं। चूहिया चूहा, सुनारिन सुनार, मालिन माली, बेटी बेटा, मालकिन मालिक, सेठानी सेठ, इंद्राणी इंद्र, नौकरानी नौकर। आशा है आप लिंग भली भांति समझ गए।